A very good morning to all the students and welcome back to my YouTube channel. And today I have come up with a translation exercise, and in this exercise, I along with all of you will try to translate those all sentences from Hindi to English. And through this exercise, you will get lot of information and lot of difficulties that you face during the translation of Hindi sentences into English. Let us start. Let us start the video without wasting your precious time. The exercise is written on the board. You can watch it on the board. ऐसा नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे वो मान जाएगा, उसके पास अपना भी दिमाग है और देखा जाए तो उससे चालाक व्यक्ति शायद ही कोई हो इस दुनिया में। मैं तो उसे सालों से जानता हूं, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं वास्तव में। इस हिंदी की एक्सरसाइज के अंदर ऐसे कई सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये सेंटेंस कैसे बनेंगे या फिर इन सेंटेंसेस के लिए कौन सी वोकैबुलरी यूज करना करेक्ट है। लेकिन आई एम गिविंग एश्योरेंस टू गेट ऑल दी करेक्ट मीनिंग एंड करेक्ट यूजेस ऑफ दिस ऑल सेंटेंसेस इन द ट्रांसलेशन। अगर आप एक अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को बनाएंगे, देखेंगे, राइट, so you can able to translate any sentences into English. So let's get started without wasting time. ऐसा नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे, राइट, कोमा पहले मैं यहां तक बना लेता हूं। ऐसा नहीं है, इसको हम कैसे बनाते हैं? इट इज नॉट, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है। की के लिए दैट का यूज करते हैं। इट इज नॉट दैट, आप जो भी बोलेंगे वो मान जाएगा। वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू से, वो मान जाएगा। मान जाएगा मतलब स्वीकार कर लेगा। He will accept। बन गया सेंटेंस। मैं टेंस का डिस्कशन बीच में नहीं करूंगा क्योंकि जो बच्चे जिनको टेंस के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है उन बच्चों को ऑलरेडी पता है कि ये सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, राइट? So if you haven't watched my previous videos that are uploaded on my YouTube channel, then first you should watch those old videos so you can get the meaning and you can get the identification of the sentences कि कौन सा सेंटेंस कौन सी टेंस के अंदर ट्रांसलेट होगा। That has already been discussed and taught by me and uploaded videos on the YouTube channel. Next, उसके पास अपना भी दिमाग है। सोचिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। उसके पास मतलब किसी के भी पास, मैं यह मान लेता हूं किसी लड़के की बात हो रही है, ही, राइट। ही पास होने की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी में एक टॉपिक है। जैसे मेरे पास एक बाइक है तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक चेयर है, आई हैव अ चेयर, राइट। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये सेंटेंस भी बनेगा। उसके पास अपना भी दिमाग है। उसके पास मतलब ही हैज हिज ओन ब्रेन, राइट। उसके पास अपना भी, ये जो भी आया है इसके लिए हम लास्ट में अगर यूज करेंगे तो ट्रू। अच्छा, इसी सेंटेंस को
अगर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज ऑल्सो हिज ओन ब्रेन। क्लियर? बट अगर आप चाहे तो टू का यूज भी कर सकते हैं, हिज ओन ब्रेन टू। और देखा जाए तो कैसे बनाएंगे इसको? और देखा जाए तो मतलब अगर हम देखते हैं तो, अगर हम उसको देखते हैं तो कहने का मीनिंग यही है, राइट? इफ वी लुक क्लोजली, राइट? अगर हम और देखा जाए तो मीन्स कि अगर हम उसे बहुत ही निकटता से या पास से देखें तो इफ यू लुक क्लोजली, उससे चालाक व्यक्ति शायद ही कोई इस दुनिया में उससे चालाक व्यक्ति शायद ही कोई हो इस दुनिया में। कैसे बनेगा ये सेंटेंस? सोचिए। इफ यू लुक क्लोजली, इस सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए, उससे चालाक व्यक्ति शायद ही कोई हो इस दुनिया में, मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, क्योंकि जिसकी बात, उससे चालाक व्यक्ति इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जिसकी बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट है, बराबर? तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर या तो सब्जेक्ट नहीं हो या फिर ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऐसी कंडीशन में हम देयर से उस सेंटेंस को बना लेते हैं, राइट? इफ यू लुक क्लोजली, देयर, और ये सेंटेंस आपका बनेगा क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा, राइट? देयर इज नो एक्शन डन बाय एनी सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब देखिए, उससे चालाक व्यक्ति शायद ही कोई हो इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन की बात हो रही है। और जब ऐसी बात होती है तो हम इज ए मार का जो सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी सेकंड है, उसका हम यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। इफ यू लुक क्लोजली, देयर इज हार्डली, शायद ही कोई के लिए जो एडवर्ब है वो है हार्डली। देयर इज हार्डली कोई हो, देयर इज हार्डली एनीवन, देयर इज हार्डली एनीवन जो उससे चालाक हो, देयर इज हार्डली एनीवन स्मार्टर, चालाक, या क्लेवरर भी बोल सकते हो, क्लेवर का मतलब ही चालाक है, राइट? और स्मार्ट, स्मार्टर, देयर इज हार्डली एनीवन स्मार्टर देन हिम इन द वर्ल्ड मैं तो उसे सालों से जानता हूं। इस सेंटेंस को बनाते समय आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ता है, ती है, ते हैं, मीन्स ताते ती और है हो। और जनरली ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट के सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी का है, लेकिन जब आप इस सेंटेंस को समझेंगे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट की सिंपल कैटेगरी का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो उसे सालों से जानता हूं, मतलब मैं उसको लंबे समय से, एक साल से जानता आ रहा हूं, राइट? मतलब जान चुका हूं, सेंस इसमें ऐसा है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव नॉन हिम फॉर इयर्स, मतलब मैं उसे कई सालों से जानता। लास्ट सेंटेंस, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं वास्तव में, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं वास्तव में। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स गेट लॉट ऑफ कंफ्यूजन when they try to translate this kind of sentences. Then they started thinking that what is the exact and suitable and appropriate vocabulary should be placed, right? तो अब जैसे इसको बनाने के लिए वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं वास्तव में,
ही इज नॉट रियली, अच्छा ये प्लेस नहीं है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बराबर, ही इज नॉट रियली, ही इज नॉट रियली वैसा है नहीं वास्तव में, ही इज नॉट रियली वॉट ही लुक्स लाइक, जैसा दिखता है, ही इज नॉट रियली वॉट ही लुक्स लाइक, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं और ट्रांसलेशंस के इस पर अपलोड करता रहूंगा। सो